तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, करेक्ट? और हमें पता चला कि इन दोनों को हम लोग इंडोसिम्बायोंट कह सकते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बताया कि इनका जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता है। मैंने बोला ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे नहीं दिखता है, जब तक कि उसको जेनस ग्रीन बी डाई से कलर नहीं करते, तब तक वो दिख ही नहीं सकता। ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। क्या ये सब सही बातें हैं? बोलोगे हाँ, सही बात है। और दोनों के अंदर ही राइबोसोम पाया जाता है। बोलो ये सही बात है या नहीं है? बोलोगे हाँ। कौन से वाला है? 70s। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर साइटोप्लाज्म, इनके ऊपर कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? इनके ऊपर पाए जाते हैं 80s। कौन से वाले? 80s। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम है क्या। तो राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहते हैं। इंजन इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन ही क्या बनते हैं? चल के एंजाइम। प्रोटीन ही क्या बनते हैं? एंजाइम। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये गलत नहीं होगा, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। इसका मतलब समझे? जितने डॉक्टर्स हैं वो तो ह्यूमन है, बट सारे ह्यूमंस डॉक्टर नहीं है। क्या बात सही है कि नहीं है? बोलो। सही है। वही मैं बोल रहा हूँ, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो मैं बोल रहा हूँ कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसका एक ही काम ही है जीवन में, क्या? तो प्रोटीन बनाने का। ठीक। ओके। राइबोसोम्स, वैसे तुमको मैं बता दूं, एक एग्जैक्ट ईयर में गड़बड़ हो सकता है, बट राजू रामचंद्रन या रामू रामचंद्रन नाम देख लेना गूगल पे। 2009 में इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है ना, जो अमेरिकन नागरिकता ले लिए, पढ़ाई वढ़ाई रिसर्च विसर्च सब इंडिया में किया, फिर बाद में अमेरिका गए। उनको राइबोसोम के फंक्शन के वजह से 2009 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। आओ देखो, राइबोसोम। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर यानी दाना, है ना, दाना जैसा स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेड 1953 में। याद रखना है, राइबोसोम को किसने ढूंढ के निकाला? जॉर्ज पैलेड ने। ये याद रखना है, नाम एनसीईआरटी में गिवन है। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इस चीज को और भी डिटेल में पढ़ोगे कब? जब तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, बट ठीक है, अभी मैं बता दूं कि राइबोसोम बनाने के लिए हमारे पास आरएनए की भी जरूरत पड़ती है, और कुछ प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे सर यूकैरियोटिक में तो सारे ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। हाँ, ये सही बात है, लेकिन राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम को छोड़ के, गॉट इट? बताओ। The यस। eukaryotic ribosomes are 80s, while the prokaryotic ribosomes are 70s। यहाँ ये जो S है ना, इसे कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, या तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तुम बोलोगे नहीं, समझ नहीं आया। ये एक मशीन है, ध्यान से सुनना। इसमें हमने राइबोसोम डाला, पहले यूकैरियोटिक का डाला, है ना? और इसको 1 मिनट के अंदर, ध्यान से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, इसको 1 मिनट के अंदर 1 लाख बार से ज्यादा बार घुमा दिया गया। इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तुम लोग देखोगे उसमें, किसमें, हॉस्पिटल वॉस्पिटल कभी गए हो या केमिस्ट्री लैब, उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे मशीन लगे रहते हैं। उसमें वो लोग हाँ टेस्ट सर। ट्यूब डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें ब्लड होता है या सैंपल्स, और उसको गोल 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 ऐसे घुमा देता है मशीन, बंद कर देते हैं। तो यानी 1 मिनट के अंदर वो 1 लाख बार से ज्यादा घुमा देता है, समझ रहे हो? 1 लाख, कितना ज्यादा घुमा दिया। तुम बोलोगे अगर ऐसे घुमाएगा तो राइबोसोम टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा, क्या कहती हो मृणाली? क्या आर्यन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलोगे हाँ, टूट जाएगा। और जब ये टूटता है ना, तो ये कुछ यूं अरेंज होता है, देखो मृणाली, ऐसे देखो, हम्म। कुछ पार्ट यहाँ देखो ऊपर अरेंज्ड हो गया,
कुछ पार्ट नीचे अरेंज हो गया। तुम बोलोगे सर नीचे जो अरेंज होगा वो बड़ा वाला पार्ट होगा, जनरली भारी होता है, ठीक है। तो हम इसका परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, याद रखना। हम इसका कॉम्पोजिशन नहीं निकाल रहे हैं, ये एक कोऑफिशिएंट है। ये क्या है? एक कोऑफिशिएंट है। तो अगर 80s, मान लो ये ऑरेंज वाला अभी 80s को हमने डाला है, तो इसमें दो सिस्टम आता है, एक आता है 60s और एक आता है 40s। यानी तुम बोलोगे कि सर 80s जो है वो दो टुकड़ों से मिलकर बना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना भी मत, ठीक है। इसका अच्छा यहां दिया ही है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो राइबोसोम था 80s वाला, जब हमने इसको तोड़ा तो वो कुछ इस तरीके से खुद को अरेंज कर लिया, एक छोटा वाला पार्ट और एक लार्ज वाला पार्ट। ये जो एस है ना, एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसके ऊपर नीट में सवाल पूछा गया है कि इस एस का मीनिंग क्या होता है। तो बोल देना इसका मीनिंग यही है कि हम इसकी मदद से इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं डेंसिटी का और साइज का। तुम बोलोगे ठीक है। तो तुम बोलोगे इसका मतलब 80s है, तो जरूर इसका डेंसिटी ज्यादा होगा और साइज भी बड़ा होगा। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और 70s का कम। क्यों, क्या कहते हो दोस्तों? बोलोगे हाँ सही बात है। हाँ सर। ठीक है, ओके, आगे आइए। ईच राइबोसोम, जितने भी राइबोसोम होते हैं वो दो सब यूनिट से बने होते हैं, एक होता है लार्जर, एक होता है स्मॉलर। वैसे मैं बता दूं, यहाँ जैसे तुमको दिखा रहा है ना, ये है एक 80s, देखो 80s, तो ये हमेशा ऐसे नहीं जुड़े हुए होते हैं। ये वाला अपना अलग होता है, ये वाला अपना अलग होता है। ये आते कब है? ये आते कब है? जब प्रोटीन बनाना होता है, ध्यान से सुनते जाना। जब जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है तो ये इधर से आता है, ये इधर से आता है, और बीच में आ जाता है mRNA, और आता है मैग्नीशियम आयन Mg+2। तब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। बोलो, ये पढ़ाएंगे। अब देखो, द टू सब यूनिट दैट इज 80s राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 60s एंड 40s, while the 70s are made up of 50s and 30s। ये अलग अलग दो सब यूनिट है। मैंने अभी बताया, एस के चक्कर में मत पढ़ना, ये साइज बता रहा है और डेंसिटी बता रहा है। गॉट इट? देखो, मिनिमम कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, कैपिटल एम है यानी मोलर, है ना। मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। यानी तुम चाहते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आपस में आके जुड़ जाए, तो उसके लिए बीच में ग्लू चाहिए। क्या चाहिए? ग्लू, गोंद, फेविकॉल, है ना। तो उसके लिए Mg+2 का सेल के अंदर कंसंट्रेशन एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। यस। Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome और ergosome। ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे mRNA आया ना, यहाँ पे आ गया ऐसे जमा हो गया, यहाँ पे आ गया ऐसे जमा हो गया, तो ये जो पूरा एक चेन बन रहा है, इसे एक दो तीन ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो तुमसे पूछा जाएगा पॉलीराइबोसोम में कौन कौन होता है, तो बोलना mRNA और राइबोसोम। गॉट इट? बोलो दोस्तों। यस। ओके, अब देखो 60s ये बना है इतना 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 आरएनए से। तुम बोलोगे सर क्या ये याद रखना जरूरी है? तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, यस, ये एनसीईआरटी में गिवन है डेटा, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी में कोई चीज दे देता है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। ये आरएनए क्या होता है भाई? आरएनए क्या होता है? देखो, आरएनए के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। क्यों योगेश? हम लोग पढ़ चुके हैं ना यस सर। मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो ये हाँ सर। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या होता राइबो। है? राइबोसोमल आरएनए। ये एक ऐसा आरएनए है जो राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। एमआरएनए क्या होता है? ये होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। यस, ये डीएनए के ऊपर से इंफॉर्मेशन लेके आता है, कोड लेके आता है कि इसी कोड को पढ़ो राइबोसोम और प्रोटीन बना दो वैसा ही। तो ठीक है ना। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड ये नहीं पड़ता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड पड़ता है टीआरएनए। क्यों योगेश ये दादा? आरएनए का। हाँ। ट्रांसफर आरएनए। वो आके एंटी कोडोन से चेक करता है, अच्छा कहाँ है कहाँ है,
स्टार्ट कोडोन से मामला स्टार्ट होता है और स्टॉप कोडोन पे रुक जाता है। तो ट्रांसफर आरएनए कोड भी पढ़ता है और अमाइनो एसिड को पकड़ के लेकर भी आता है, और इन अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? राइबोसोम। क्या योगेश दादा मैं सही हूँ? चेन बना देता है पकड़ पकड़ के। तो ये एक बार आप याद रख लीजिएगा कि इसका इसमें ये रोल है। और अगर याद नहीं भी होता है तो मैं मॉलिक्यूलर बेसिस में एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो इसके बारे में डिटेल में जिक्र करना ही है। आगे बढ़े। तो राइबोसोम के बारे में हमने क्या पढ़ा है? हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा है कि राइबोसोम होते हैं नॉन मेम्ब्रेन, है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, यानी इनके पास किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? ठीक है। वैसे न्यूक्लियोलस के बारे में बताएंगे तो पता चलेगा राइबोसोम भी बनाते हैं। आओ साइटोस्केलेटन देखें। हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जैसे जैसे एंडोस्केलेटन है ना, हड्डी, वैसे ही सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन होते हैं। अगर देखना चाहो तो मैं कुछ यूं दिखाना चाहूंगा इसको। ये मान लो एक सेल है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले वाइट कर देते हैं ना। देखो दोस्तों, ये मान लो एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर तुम देखोगे, ये नहीं, ऐसे ऐसे एंडोस्केलेटन, सॉरी एंडो कहाँ बोल रहे, साइटोस्केलेटन देखने को मिलेगा। ये जो मैंने ऐसे दिखाया है ना, इसका अर्थ क्या है पता है? ये पाइपलाइन है, ट्यूब है, जाल जैसे बिछा हुआ है ना, ये ट्यूब ट्यूब। कुछ ऐसे इमेजिन करो कि जो शहर है ना, मुंबई शहर, दिल्ली शहर, कोलकाता शहर, उसको तुम सैटेलाइट से स्कैन कर रहे हो। तो जब स्कैन करोगे तो तुमको शहर के जमीन के अंदर सिर्फ ऐसे बड़े बड़े टनल्स देखने को मिलेंगे, इधर से बिछा हुआ है, कोई इधर से बिछा हुआ है। क्या कहते हो दोस्तों? ऐसा फील होगा कि नहीं? इमेजिन करके जरा देखो कि मुंबई शहर को तुम स्कैन कर रहे हो कि जमीन के अंदर क्या है, तो तुमको ऐसे गंदे नाले का टनल्स देखने को मिलेगा, चाहे मुंबई हो दिल्ली हो, है ना? देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। हाँ सर। तो वो टनल को तुम समझ जाओ बोन, इस सेल का, है ना? तो ये सब हो गए साइटोस्केलेटन। ये सब क्या हो जाता है? साइटोस्केलेटन। हाँ, ये अलग अलग चीज से बने होते हैं, आइए देखते हैं। सो इन एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन, फिलामेंटस मतलब जो लंबा होता है ना, रॉड लाइक फिलामेंट, है ना, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। मैंने बताया ही है। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है, तुम्हें पता है, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। हाँ या ना? बोलो। हम्म। बोलोगे हाँ? अब बोलोगे सर इनका जो नाम है, ये जो डिफाइन किया गया, ये किस आधार पे किया गया? तो इनको इनके साइज के आधार पे किया गया है। किसके आधार पे? साइज के आधार पे। देखो डायमीटर देखो इनका, 25 से 15 नैनोमीटर, है ना, यानी इनका जो थिकनेस है पाइपलाइन का, वो देखो इधर से इधर डायमीटर 25 से 15 नैनोमीटर। इसका देखो तो 7 नैनोमीटर, इसका 8 से 12 नैनोमीटर। तो देख रहे हो ये बहुत ज्यादा है ना, ये क्या है? बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये फिलामेंट उनसे थोड़ा कम है, और ये इन दोनों के बीच में है, 8 से 12, तो इंटरमीडिएट। दिखा? बोलो। अब इनमें माइक्रो माइक्रो लगा है, लेकिन ये फिलामेंटस है। देखो ध्यान से सुनते जाओ। ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अभी बताया था ना, शहर के अंदर पाइपलाइन बिछा हुआ है, टनल्स बिछा हुआ है, वैसे ही सेल के अंदर ये टनल बिछा हुआ होता है, हॉलो ट्यूब लाइक। तो तुम बोलोगे जब ट्यूब लाइक होता है तो ये क्या ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर सकता है? यस, ये करता है थोड़ा बहुत हेल्प। हाँ ये करता है। उसके बाद ये एक्टिन फिलामेंट का बना होता है। अच्छा ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का है, ये एक्टिन प्रोटीन का है। ये एक्टिन वही प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के मसल्स के सेल के अंदर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो इनका देखो 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन, यानी ऐसे कुछ
एक दूसरे से उल्टा पलटा, है ना, एक गुत्थम गुत्था इंटरवाइंड, जान रहे हो ना, वैसे चिपक के रहते हैं। बोलोगे ठीक है, ओके। कहाँ पड़े रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि इसका बात करें तो ये है तो फाइब्रस प्रोटीन क्वाइल्ड इनटू केबल्स, केबल में ये सब है। और इसको एक ही केबल के अंदर दिखा दो, लो इसी के अंदर दिखा दो। दिख रहा है दोस्तों? बोलोगे हाँ बिल्कुल, है ना। तार के अंदर तार नहीं होता है, खोलोगे तार के अंदर तो छोटे छोटे कॉपर के वायर होते हैं। क्या योगेश दादा? तो याद रखना हाँ है सर। इनके बारे में। इनके बारे में क्या क्या याद रखना है? कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, ठीक है, और ये फाइब्रस प्रोटीन के बने हैं, ठीक। इसके अलावा ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये 15 से 25 नैनोमीटर हो सकता है इनका डायमीटर, ये 7, और ये 8 से 12 नैनोमीटर। ओके, प्रोटीन का मैंने बता दिया, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, है ना। अच्छा, डाइमर के बारे में बोला गया है, तो डाइमर में टेंशन मत लो। डाइमर क्या होता है? दो छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जब मिलते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? डाइमर। जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो इन दोनों दोनों जो डाइमर है ना, इन दोनों डाइमर, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, है ना। एक होता है अल्फा ट्यूब्यूलिन, एक होता है बीटा ट्यूब्यूलिन। ये दोनों मिलकर डाइमर बनाते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और उनसे बनता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। तो इतना याद रखने की जरूरत है नहीं, ये दोनों याद करना है, ये दोनों, ठीक है। ये एक्टिन का हो गया। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग केराटीन। केराटीन प्रोटीन भी इसमें आता है, किसमें? इंटरमीडिएट में। याद रखना है, रखो। मैं रिकमेंड करूंगा मत रखो। कितना याद करोगे? अच्छा, दिया ही है, फोटो दिया ही है, इधर देखो। मेन फंक्शन इनका देखो, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सेल शेप का काम तो सब करेगा, क्योंकि सबके सब क्या है भाई? सबके सब क्या है? सबके सब साइटोस्केलेटन है, तो सबका साइटोस्केल। सबका काम ये तो होगा ही। दूसरा, सेल के मोटिलिटी में हेल्प करता है। तुम बोलोगे ये कैसे? तो अभी तुमको पता चलेगा। फ्लैजेला नाम सुने हो दोस्तों? बोलोगे हाँ। सीलिया नाम सुने हो दोस्तों? इन सब के अंदर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल अगर है फ्लैजेला में, सीलिया में, तो फ्लैजेला सीलिया तो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं ना? बोलोगे हाँ। तो माइक्रोट्यूब्यूल मोटिलिटी में हेल्प करता है। दूसरा, क्रोमोसोम मूवमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे? सेंट्रियोल नाम सुने हो? तुम बोलोगे हाँ सुने हैं। तो सेंट्रियोल के अंदर भी क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। तो फ्लैजेला में, सीलिया में, सेंट्रियोल में, सब में होता है माइक्रोट्यूब्यूल। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसीलिए मोटिलिटी में भी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। ऑर्गेनेल के भी मूवमेंट में हेल्प करता है। बताओ कोई तकलीफ? नहीं। ओके। ओमकार, कुत्तों के साथ ही खेल रहे हो या पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ सर, पढ़ाई कर रहा हूँ। गुड। अब देखो, चेंज इन सेल शेप। सेल के आकार में चेंज, जैसे कि हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी छोटे छोटे कैपिलरीज से भी पास कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। वैसे तो प्रोटीन्स अलग अलग तरह के होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन भी उसमें होता है, बट एक्टिन प्रोटीन इन सब में हेल्प करता है काफी अच्छा, ठीक है। क्योंकि एक्टिन का यही काम ही है, एक्टिन का यही काम ही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था ना, एक्टिन वो प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करवाता है, तो वो भी है। दूसरा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्लांट सेल में। प्लांट सेल में इस साइटोप्लाज्म के यहाँ से यहाँ पे कोई चीज को ले जाना है, तो एक्टिन हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग करवा करवा के यहाँ से यहाँ पहुंचा देता है, ठीक है। इसके बाद सेल मोटिलिटी। सेल मोटिलिटी में भी इसका कुछ हद तक योगदान है। अभी तुम देखोगे फोटो में, है ना, डायग्राम जब दिखाएंगे तो। सेल डिवीजन में भी इसका थोड़ा बहुत योगदान होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। बोलोगे ठीक। इसका तो ये काम पूरा अच्छे से घोल के पी जाना। एक्टिन के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं कहाँ पे? ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, जब मसल्स टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसका देखो, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप तो खैर होगा ही। एनकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस लेमाइना। ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सेल है या न्यूक्लियस है? तो ये इसको बकेट शेप जैसा स्ट्रक्चर देके रखता है कि चल छोटू तू इसी में रह। इसके अलावा ऑर्गेनल्स, है ना, जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और उनको भी पकड़ के एक जगह रखने में हेल्प करता है। नहीं तो ये ऑर्गेनल यहाँ है, कुछ समय बाद भाग के यहाँ चला जाएगा, वो उससे टकरा जाएगा। तो इनको एक जगह रोक के रखने में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये वाला फिलामेंट। बोलोगे ठीक है सर।
ये है माइक्रोट्यूब्यूल, देख लो, ये टनल जैसा है स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये डाइमर का दिखाया है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, दिख रहा है ना, बोलोगे हाँ, डाइमर। उसके बाद ये तो माइक्रोफिलामेंट दिखा दिया, दिख ही रहा है, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्वाइलिंग दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे कॉपर वॉपर का वायर नहीं होता है, बिजली का तार, वैसे देखो, वो दिखा वायरिंग, बोलोगे हाँ दिख रहा है। और डायमीटर भी दिया है 8 से 12, है ना, इसका 7 दिया है। और इसका कितना होता है ये वाला, ये होता है 10 से 15 से 25, है ना? याद रखोगे, माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे चले दोस्तों, आइए। हाँ सर। अब हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजेला का। देखो सीलिया और फ्लैजेला का कहानी तो तुम ठीक है देख लो, लेकिन मेन है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तुम बोलोगे दोनों का एक ही जैसा होता है, तो जवाब है यस, दोनों का एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। दिखा, अरे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, हाँ सर। तो दोनों का एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम देखें कुछ चीजें और समझें। ये देखो, सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला भाई, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन में। कौन लंबा होता है भाई, सीलिया या फ्लैजेला, जल्दी बताओ सोच के, चलो जल्दी बताओ। फ्लैजेला। फ्लैजेला। नंबर किसका ज्यादा होता है, फ्लैजेला का या सीलिया का? अरे बोलो, नंबर किसी सेल में ज्यादा सीलिया। किसका होता है? सीलिया का। सीलिया बहुत ज्यादा होता है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारा होता है। जबकि फ्लैजेला एक होगा ऐसे। समझ में आया? बोलोगे हाँ आया समझ। कोई तकलीफ? बोलोगे नहीं। इसके अलावा सीलिया, नो सर। हाँ, वर्क लाइक ओर यानी, कभी देखे हो नाव वाव में, ओनम का त्योहार, उसमें क्या होता है, पतवार सब लोग चलाते रहते हैं एक जैसे, एक ही डायरेक्शन में बैठ के चलाते हैं ना पतवार, नाव में, एक डायरेक्शन में, बोट रेस जो करते हैं, बोट रेस, तो वही ओर मतलब होता है पतवार। तो जैसे ओर काम करता है ना नाव में, बोट रेसिंग के वक्त में, कि सब एक डायरेक्शन में पुश करो पानी को, सेम कहानी करता है सीलिया। सीलिया का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है, जिसकी मदद से या तो सेल मूव करेगा, या तो आसपास का सराउंडिंग मूव करेगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। नहीं सर। ओमकार नहीं सर, तुमको बाय डिफॉल्ट बोलना है, बाय डिफॉल्ट, दिस इज योर पनिशमेंट, बोल रहा हूँ ना सर। यू विल हैव टू बार्क लाइक योर फ्रेंड। देखो, फ्लैजेला, ओके। फ्लैजेला हर कंपैरेटिवली लॉन्गर, मैंने बताया लॉन्गर होते हैं, और इनका भी सेल के मूवमेंट में है योगदान तो है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला और सीलिया होता है ना, वो अलग होता है, याद रखना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉजेस फ्लैजेला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला। याद रखना है, दोनों फ्लैजेला में जमीन और आसमान का अंतर होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, अरेंजमेंट में, बनावट में, प्रोटीन में। समझ में आया? बोलोगे हाँ। Electron microscopic study of a cilium and flagellum show that they are covered with plasma membrane. याद रखना है, ये अगर एक सेल है, देखो रेड कलर से, तो तुम बोलोगे रेड कलर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहा है, क्यों दोस्तों? सही बात है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? ओमकार, बाय डिफॉल्ट ये रेड क्या दिखा रहा हाँ है, प्लाज्मा। तो ये मैंने जो दिखाया ना पूंछ, यह फ्लैजेलम, तो इसके ऊपर भी लेयर किसका बना होता है? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको ढक के रखता है। दिखा? बोलोगे हाँ। देयर कोर यानी सेंटर, सेंटर का बात कर रहा है, कॉल्ड द एक्सोन इमिपोजेस, अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब एक चीज देखो इधर, एक्चुअली हम कैसे तुमको दिखाने वाले हैं वो सुनो। ये फोटो जो तुम अभी देखने वाले हो, डायग्राम, इधर देखो। ओमकार, कैन यू सी दिस? ये एक सेल है, हाँ सर। इस सेल में ये क्या है, फ्लैजेला। अब इस फ्लैजेला को मृणाली हमने ऐसे काटा, देखो ऐसे काटा, और अब यहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। दिखा कहां से देख रहे हैं? हम्म। तो तुम बोलोगे सर ऐसे अगर देखेंगे
तो हमको स्ट्रक्चर तो कुछ यूं दिखने वाला है। क्यों? यूं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 1 मिनट रुको, कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ। तुम बोलोगी मृणाली हमको तो ऐसा दिखेगा। क्यों? ऊपर से तो हमको ऐसा ही दिखेगा ना, यहां से देखेंगे तो ऐसा ही कुछ सिलेंडर लाइक। जब इस सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को देखोगी तो इसके सेंटर को कहते हैं कोर। अब बोलो समझ आया? बोलोगे हाँ। यस। अब इस सेंटर को जब देखोगे ऐसे कोर जैसा, तो तुमको पता चलेगा इस कोर के बगल में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे पैरेलल दौड़ रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। अब बोलो फील आ रहा है? हम कैसे देख रहे हैं? हम यहां से देख रहे हैं, यानी ऊपर से। ठीक है, हम ऐसे देख रहे हैं। इस ग्रीन वाले पार्ट को पहले ऐसे कट किए हैं और फिर यहां से देख रहे हैं, तो हमको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखा। उसमें सेंटर को कह रहे हैं कोर, और देख रहे हैं कोर के चारों तरफ ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलल दौड़ रहा है। वही माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन बना रहा था। बोलोगे ओके। क्यों दोस्तों, फील आया? तो कोड को क्या कहते हैं? एक्सोनिमी। क्या कहते हैं? हाँ एक्सोनिमी। सर। Causes a number of microtubule running parallel to the long axis. अभी अभी मैंने दिखा दिया। Axonomy usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. तुम बोलोगे ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया है ना, क्या सब बोल गए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अभी पल्ले पड़ जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो सेंटर में है इसे कहते हैं एक्सोनिमी। क्या कहते हैं दोस्त? एक्सोनिमी। अब एक्सोनिमी में बोला है 9 डबलेट, तो इधर देखो माइक्रोट्यूब्यूल 1, माइक्रोट्यूब्यूल 2, माइक्रोट्यूब्यूल 1, माइक्रोट्यूब्यूल 2, माइक्रोट्यूब्यूल 1, माइक्रोट्यूब्यूल 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबलेट। क्या कहते हैं भाई? डबलेट। बट ये 9, ये डबलेट कितना है यहाँ पे? तुम बोलोगे अभी गिन देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डबलेट है कि नहीं है? अरे बोलो। इसे कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। यानी 9 तो है स्पोक, ये स्पोक है, ये देखो ऐसे ऐसे। बट कितने का? डबलेट का। डबलेट कितने हैं? 9 बार। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल 9 बार। नो हाँ सर। सर। यहाँ देखो ये है डबलेट, ये यहाँ दिखा डबलेट फोटो में। आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, दो दो डबलेट। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कितना अच्छा फोटो दिया है। यहाँ भी दिखाया है 1 2 1 2, यहाँ भी दिखाया 1 2 1 2। ठीक है ना? बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहां पर भी है अरेंजमेंट 2 का, सेंटर में दिख रहा है ना, सेंटर में भी दिख रहा है। बट ये दोनों क्या है? सिंगलेट। ये दोनों क्या है दोस्त? सिंगलेट है। क्या आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, नहीं जुड़े हैं। इसे कहते हैं सिंगलेट। तो 9 होता है डबलेट और 2 होता है सिंगलेट। 9 डबलेट और 2 सिंगलेट। बोलो हाँ या ना? बोलोगे जी। अभी इस डायग्राम को देखेंगे, पहले वो जो लिखा है ना वो सब जल्दी से पढ़ लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 array. array यानी अरेंजमेंट। गॉट इट? बोलोगे ठीक, गॉट इट। ये सीलिया में भी ऐसे ही होता है, फ्लैजेला में भी अलग होता है। सॉरी, फ्लैजेला में भी वही होता है। हाँ, बट माइक्रोट्यूब्यूल जो बना होता है ना, ध्यान से सुनो, फ्लैजेला में बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, है ना? फ्लैजेला में, सॉरी, फ्लैजेला में बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का फिलामेंट, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और उसमें ट्यूब्यूलिन का सीलिया में। बताएंगे कहाँ पे अंतर होता है ज्यादा। The central tubule are connected by a bridge and is also enclosed by a central sheath, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spoke. The peripheral doublet are also interconnected by linkers. देखो फोटो में। दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या ये जो सेंटर वाला तुमको माइक्रोट्यूब्यूल है एक सीथ के अंदर दिख रहा? बोलोगे हाँ, यहाँ देखो ना, इसको कहते हैं सेंट्रल सीथ। दिख रहा है ये गोल गोल? बोलो दिखा सभी लोगों को? बोलोगे हाँ दिख तो रहा। ये वाला यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल सीथ। ये सेंट्रल सीथ तुम अगर ध्यान से देखो तो ये कनेक्टेड किसके साथ है? तुम बोलोगे 9 वाले अरेंजमेंट के साथ। यहाँ देखो,
रेडियल स्पोक के साथ, यहाँ दिखा, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, यह रेडियल स्पोक। और ये जो ब्लू कलर से दिखाया है, ये है सेंट्रल सीथ। ये क्या है? सेंट्रल सीथ। बोलो कोई दिक्कत है? इसके अलावा एक नहीं। और चीज देखो, चलो एक और चीज देख लो, ऑरेंज कलर से या ग्रीन कलर से दिखा, ये 9 वाला अरेंजमेंट भी आपस में देखो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे लिंकर के थ्रू, यहाँ दिख रहा है, ये आपस में भी जुड़े हुए हैं लिंकर के थ्रू। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। यहाँ पे एक आर्म भी होता है जिसे कहते हैं डाइनिन आर्म, इसी आर्म से मिलता है एनर्जी, एटीपी, है ना। और फ्लैजेला इधर उधर इधर उधर मूव करता है, या सीलिया इधर उधर मूव करता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। माना जाता है कि सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से बने हैं, इसीलिए इसीलिए इसे कहते हैं बैसल बॉडीज। क्या कहते हैं? बैसल बॉडीज। इसका मीनिंग अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आइए डिस्कस करते हैं।